ध्रुव जी 5 साल के थे, बहुत ज़्यादा ज्ञान था नहीं। हर बच्चे को पिता का लाड़ प्यार चाहिए होता है, तो वो प्यार पाने के लिए गोद में जाकर बैठ गया। उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी। ध्रुव जी जाकर बैठ गए। उसे बैठा हुआ देख उनकी सौतेली माँ, उनसे रहा ना गया। उन्हें ये लगा कि हमारा बेटा इस गोद में बैठे, ये क्यों बैठ गया। उनका भी एक बेटा था, नाम था उत्तम। यही कपट है कि मेरा बेटा ही अच्छे से रहे, इनका बेटा ना रहे। मेरा बेटा जिंदा रहे, इनका बेटा मर जाए। मेरा बेटा हलवा पूड़ी खाए, इनका बेटा भूखा रहे। मेरा बेटा लाख रुपए कमाए, इनका बेटा 1000 भी ना कमाए। यही ईर्ष्या है, यही द्वेष है, यही कपट है। और मुझे ये बताओ कि क्या आप किसी के प्रति ईर्ष्या रखेंगे, कपट रखेंगे, उसमें आपका कोई बेनिफिट है, भलाई है, कल्याण है? क्या होगा? आप यदि किसी से जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो जिनसे ईर्ष्या कर रहे हैं उनका क्या नुकसान होगा? आप क्या कर लोगे? एक बात बताएं मैया, किसी के बिगाड़ने से कोई नहीं बिगड़ता, किसी को मारने से कोई नहीं मरता। जब भगवान मारना चाहें तो ही मरता है, नहीं तो लाख मारने का प्रयास कर लो, नहीं मरता। आप लाख बिगाड़ने का प्रयास कर लो, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा जब तक वो नहीं बिगाड़ना चाहेगा। इसलिए जमाने के लोगों से न डरने की जरूरत है, न जमाने के लोगों से भयभीत होने की जरूरत है। केवल भगवान के चरणों में समर्पण कर दो, ये कह के कि नाथ मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण है, क्या लागे मेरा। सब भगवान को सौंप दो। इसके बाद तो भगवान जाने, भगवान का काम जाने। महाभारत का युद्ध था। अर्जुन को महाभारत के युद्ध का काखा गाघा भी पता नहीं था, लेकिन अर्जुन की एक अच्छाई थी कि अर्जुन ने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अपने रथ की डोर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दे दी। अर्जुन कहते हैं मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं है, मुझे इस भूमि का ज्ञान नहीं है, मुझे युद्ध का ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे श्याम सुंदर को सबका ज्ञान है, इसलिए रथ की डोर दे दी। अब आपके हाथ में मेरे रथ की डोर है, जहां ले जाना चाहो आप ले जाओ। विजय की ओर ले जाना चाहो या पराजय की ओर ले जाना चाहो, डोर तो आपके हाथ में है। उसी तरह अर्जुन से हमें ये सबक और शिक्षा लेनी है कि जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को देकर वह निश्चिंत हो गए, उसी तरह हम भी अपने आप को भगवान के हवाले करके हम भी निश्चिंत हो जाएं। आप कहते हैं ना महाराज जी हमें शांति नहीं मिल रही, महाराज जी हम बड़े टेंशन में हैं, महाराज जी हम बड़े चिंता में हैं। इसलिए चिंता में है, इसलिए टेंशन है, इसलिए शांति नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं किया, सौंपा नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। जब उन्हीं के हाथ में सब कुछ है तो हम काहे टेंशन पालें, क्यों चिंता करें। इसलिए कहता हूँ चिंताओं से मुक्त होना चाहते हो तो अपने आप को भगवान के समर्पित चरणों में कर दो।